अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने एक बार फिर हाजिर। हकीम ऑनलाइन पे आने वाले अपने तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हम बिस्तरी के टाइम नफ्स का ढीला हो जाना, ये मौजू हमें दिया है नासिर अंजुम साहब ने शाह जमाल से, कि हम बिस्तरी के टाइम से पहले रोमांस के दौरान और मस्ती के दौरान नफ्स फुल टाइट रहता है, अकड़ाव भी उसके अंदर अच्छा होता है। लेकिन जब हम बिस्तरी के इरादा करते हैं या कुछ दुखूल से पहले या दुखूल करने के फ़ौरन बाद नफ्स अचानक से ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से बीवी अच्छा फील नहीं करती और मर्द भी कुछ ज़हनी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो अजीब सा समा पैदा हो जाता है। तो इसका हल बताने से पहले मैं इसकी वजूहात पे रोशनी डालूँगा। जो इसकी वजूहात हैं वो भी इसका हल ही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है पट्ठों की कमज़ोरी, असाबी निज़ाम की कमज़ोरी। और इसकी एक मेन वजह है कि आला तनासुल का ज़कर नफ्स का जो स्ट्रक्चर है, रगे हैं, मुश्त ज़नी की वजह से उनका डैमेज हो जाना, इंतहाई कमज़ोर हो जाना। और मुश्त ज़नी भी ऐसा उस वक्त होता है, ये 2-4 बार मुश्त ज़नी करके या महीने में एक आधी बार मुश्त ज़नी करके ऐसा नहीं होता। मुस्तकिल मुश्त ज़नी का मरीज़ बनने वाला इस अंजाम पे पहुंच जाता है कि वो दुखूल के टाइम ज़कर उसका ढीला हो जाता है या इंज़ाल उसका दुखूल से पहले ही हो जाता है। मुश्त ज़नी इसकी सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से नफ्स के पट्टे इंतहाई कमज़ोर हो चुके होते हैं, अंदर की रगें साथ नहीं देती उस वक्त, जिसकी वजह से बाहरी इंज़ाल हो जाता है या ज़कर फौरी ढीला हो जाता है। एक इसकी वजह जरियान एहतलाम, अरसा तवील तक जरियान एहतलाम रह जाए तो वो भी अंदर से हड्डियों को और मर्दाना निज़ाम को खोखला करके रख देता है। जरियान एहतलाम को फौरी इलाज करना चाहिए। सूरत इंज़ाल का जो मेन सबब है जरियान एहतलाम और मुश्त ज़नी ही है। और इसका एक मेन वजह नाकिस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जो मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ। अक्सर यूँ होता है कि हम खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, शुदाई होते हैं, बाज़ारी खाने हमारे घर में ज़्यादा पके जाते हैं। ख़वातीन आराम तलब हैं जी, खाना नहीं पकाना, जाओ होटल से ले आओ, होटल से ले आए तो होटल का खाना ले आए, नहीं तो शौरमा ले आए, बर्गर ले आए। ये चीज़ें जहर हैं। मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब होगा, मर्दाना निज़ाम लाजमी डिस्टर्ब होगा, यह बात मेरी याद रखिएगा। तबखीर का मरीज़, क़ुव्वत बा का मरीज़ लाजमी होगा। हाजमा अच्छा नहीं है, क़ुव्वत बा मुतासर हो जाएगी, ये बात मेरी याद रखिएगा। बहरहाल ग़िज़ा का अच्छा इस्तेमाल करें, हफ़्ते 10 दिन में एक बार बड़े गोश्त का इस्तेमाल करें, देसी अंडे का हफ़्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। और एक वीडियो में मैंने इसी मौज़ू पे तफ़सीली वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करें जो मैंने क़ुव्वत बा के लिए बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ सेक्सी फ़िल्मों देखने से इंतहाई इज्तनाब करें। अल्लाह माफ़ फरमाए, शादीशुदा लोग भी बेहुदा फ़िल्में, बेहुदा वीडियोस देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन पाए गए हैं। ये चीज़ सूरत इंज़ाल का सबब है, क्योंकि ज़हनी सोच का और हम बिस्तर के दरमियान बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ज़हन सोच के वीडियो देखने के बाद सोच के दिमाग उसी तरफ रह के अंदर से जो सिस्टम घुलना शुरू हो जाता है सारा, और हमें पता भी नहीं होता हमारा मादा मनविया पेशाब के ज़रिए या वैसे कतरा करके ज़ाया हो रहा होता है। हम बैठे हैं ख्यालों में, वो जो वीडियो देखी उसके मज़े ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं हमें पता चलता कि हमारा मादा मनविया
वो पेशाब में शामिल हो रहा है और वो पेशाब के रास्ते से खारिज हो रहा है। अंजाम क्या होगा? जब हम बिस्तरी का टाइम आएगा, नफ्स ढीला पड़ जाएगा, अंदर पावर ही नहीं है। इसके लिए अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, मुश्तज़नी का बर वक्त इलाज कराएं, और अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे मतहब में भी मुश्तज़नी का बहुत अच्छा इलाज किया जाता है। इसके लिए हम तिला देते हैं, और सुफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ हमारे मतहब का तैयार किया हुआ बहुत ही शानदार है, जिसका फ़वाइद में से ये है कि मादा मनविया गाढ़ा करता है, सूरत इंज़ाल को रोकता है और पट्ठों को ताकत देता है। अंदर की जो डैमेज रगे हैं, वो जो हमारा तिला है, उनके उसको मालिश करने से उनमें क़ुव्वत पैदा होती है, और खाने से भी जो सुफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ है उससे भी क़ुव्वत पैदा होती है। जनियान इतलाम के लिए भी मुफीद है, और आपका जो हम बिस्तरी का टाइम है उसको इंतहाई खुशगवार बना देता है। मंगवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी है, मैं भी बता देता हूँ, 030063650222। बहरहाल अगर आप ये सुफ़ूफ़ नहीं भी इस्तेमाल करते, जो मैंने आपको बातें बताई, अगर आप इस पे भी अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर हो जाऊँगा फिर। अल्लाह हाफ़िज़।